अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी जहाँ जहाँ जिस जिस जगह भी हैं खुशोबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें और ढेरों खुशियाँ आपका मुकद्दर हों। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज बहुत ज़्यादा मसरूफ़ दिन था मेरा। तो फिर उसके बाद बहुत सारे काम थे सुबह से लेके शाम रात तक। तो सबसे पहले मैंने नाश्ता किया और नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैंने वॉशिंग मशीन ऑन की, क्योंकि बहुत सारे कपड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वो काफ़ी दिनों से मैंने नहीं धोए थे। तो आज छोटे बहुत जो पहनने वाले होते हैं वो तो मैं साथ साथ हैंड से वॉश करती रहती हूँ, लेकिन जो बड़े ही कपड़े थे वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो इसलिए आज हफ्ता सफाई का दिन भी था। तो डस्टिंग, फिर रूम की सफाई और बाकी सारे काम वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। मैंने सारे काम बहुत जल्दी ख़ास तौर पे कपड़े जल्दी धोए, क्योंकि मेरे और भी बहुत सारे काम करने वाले थे। तो इसलिए आप लोगों को पता है जितनी मर्ज़ी जल्दी करें कपड़ों पे थोड़ा टाइम लग जाता है। तो साथ साथ मैं वॉश भी हो रहे थे और साथ साथ मैं स्पिन भी कर रही थी। तो अब कपड़े तो ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने वॉशिंग मशीन को वॉश किया और फिर उसके बाद मैं दूसरे काम शुरू करूँगी। जब भी मशीन लगानी हो तो आप सब जानते ही हैं कि दूसरे बहुत सारे काम पोस्टपोन करने पड़ते हैं। तो फिर मशीन के साथ साथ बंदा दूसरे कोई काम नहीं कर सकता। तो फिर उस पर हफ्ता अगर डस्टिंग डे भी हो तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो फिर इसलिए आज मैं खाना वगैरह नहीं बना सकी। वो भी मेरे हस्बैंड बाहर से ले आए थे रात को, तो इसलिए मैंने वो उस दरमियान में दूसरे बहुत सारे काम कर लिए। तो मशीन हमारी वॉश हो चुकी है। तो फिर इसके बाद मैंने फ़र्श को वॉश किया। सारा फ़र्श धोने के बाद हफ्ते में एक दिन ऐसा ज़रूर होता है, ऐसा दिन मैं ज़रूर रखती हूँ जिसमें मैं पूरे घर की मुकम्मल सफाई करती हूँ, कोने कोने की सफाई। तो इसमें डस्टिंग और धुलाई और फिर फ़र्श की धुलाई, कपड़ों की धुलाई और हर काम इसके अंदर शामिल होता है। और ये मेरा पूरा दिन का काम होता है, हफ्ते में एक दिन या फिर 15 दिन में एक दिन। कभी अगर हफ्ते में एक दिन ना कर सकूँ तो 15 दिन में तो ज़रूर करती हूँ। फ़र्श को धोने के बाद मैंने फिर खुशक कपड़े से इसको खुशक कर लिया था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे सारे काम ख़त्म हो रहे थे। तो और मुझे थकावट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो इसलिए फिर कपड़े छत पे डालने जाना था। तो पहले तो मेरा प्रोग्राम था कि मैं ऊपर डाल आती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि रात को तो ओस पड़ रही है, तो मौसम भी नहीं ठीक होता और वो और ज़्यादा गीले हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने वो फिर कैंसिल कर दिया। तो मैंने इधर ही हाल में ही चारपाई वगैरह बिछा के तो इस पर कपड़े फैला दिए, ताकि थोड़ी बहुत अगर रह जाएगा तो सुबह जब धूप निकलेगी तो फिर मैं ऊपर डाल आऊँगी। तो अब मैं ना बहुत ज़्यादा काम करके थक भी गई थी और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने सारी सफाई भी तकरीबन कंप्लीट कर चुकी थी। तो रूम की सफाई रह गई थी। तो मुझे भूख लग गई, तो मैंने सोचा कि क्या खाया जाए। तो फिर मेरे हस्बैंड लेके आए हुए थे काफ़ी दिनों 2-3 दिनों से ना जापानी फल पड़ा हुआ था। वो जब लेके आए थे तो वो ना काफ़ी सहत था। तो पता सहत, ये जब थोड़ा सहत होता है तो इसका टेस्ट नहीं इतना ज़्यादा आता। तो 2-3 दिन फिर मैंने इसको छोड़ दिया। तो फिर उसके बाद मैंने ना इसको ना
आज काटा है, तो आज ये थोड़े नरम हो गए थे तो ठीक हो गया। और फिर मुझे भूख भी ज़ोरों की लगी, तो इसलिए भी शायद मुझे इसका बहुत मज़ा आया और थोड़ा सा पेट को ना दिलासा दिया ये खा के ना। फिर उसके बाद हस्बैंड भी आ चुके थे, तो फिर हम दोनों ने मिल के बैठ के खाया। और फिर उसके बाद मैंने बाकी सारे काम तो कर चुकी थी, रूम की सफाई रह गई थी सॉरी, तो फिर मैं अपने रूम की सफाई करूँगी और उसके बाद मेरे तकरीबन काफ़ी हद तक काम ख़त्म हो जाएंगे। तो चलें, अब रूम की सफाई का टाइम हो गया था, तो वो आपसे शेयर करती हूँ। तो फिर मैंने बेड पे चादर वगैरह बिछा के, ये देखें सारा ऐसे ही पड़ा हुआ था, बाकी तो सारे बाहर के काम मैंने कर लिए थे, बस मेरा रूम थोड़ा सा ऐसे ही गंदा पड़ा हुआ था, तो उसको मैंने नीट क्लीन करना था। फिर मैंने बेड की चादर बिछाई और सारे जो भी पड़ा हुआ था आगे पीछे वो सब ठीक करके रखा। डस्टिंग तो मैं पहले ही कर चुकी थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। ये लें जी, रूम हमारा मुकम्मल नीट क्लीन हो चुका है और रूम की सफाई भी हो गई है। अब मैं थोड़ा फ्रेश फील कर रही थी कि मुझे लग रहा था कि अब मेरे काम ना ख़त्म हो गए हैं और थकावट भी, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड को बोला कि मैं अब खाना नहीं बना सकती, अब खाने का इंतज़ाम कर ले। तो वो फिर खाना बाहर से ले आए थे, तो उनको पता था कि अब खाना बनते हुए टाइम लग जाना है, तो फिर इसलिए वो बाहर से ले आए हैं। वो लेके आए थे चिकन मलाई बोटी और साथ में लेग पीस थे और ये चटनी है पुदीने की, और बस ऐसे ही फिर रात का डिनर यही था हमारा। तो मेरा आज का व्लॉग यही था, तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में कुछ नए के साथ आपसे फिर बात होगी। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखें, अपना और अपने बच्चों का और अपने बुज़ुर्गों का, और सारे आप आपस में मिलजुल के रहें, खुश रहें और दूसरों में खुशियाँ बांटें, और अपने बच्चों की हिफाजत करें और अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।